हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और यहाँ आपकी गाड़ी ज़रूर रुकेगी क्योंकि मैं आपको दूंगी ऐसे कॉन्सेप्ट कि आपकी प्रिपरेशन की स्पीड बढ़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दिस पार्ट इज बिलोंग्स टू द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इसमें वी विल स्टार्ट दिस पार्ट दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्चुअली द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड without fertilization. So there's no fertilization in asexual reproduction, or you can say without the fusion of gamete. एंड मुझे पता है कि आप यहाँ सोच रहे होंगे कि गैमीट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़रूरी होता है। एंड यू आर राइट दैट गैमीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना इसेंशियल कि इसके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। सो इफ देयर इज नो गैमीट देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इसकी इन्वॉल्वमेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो भी सकती है और नहीं भी। दैट मीन्स इट मे और मे नॉट टेक पार्ट इन और टेक पार्ट इन asexual reproduction. So क्या कहना चाहती हूं मैं कि if gametes are present, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। गैमीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं और अगर इन्वॉल्व होते हैं तो इनके इन्वॉल्वमेंट और नॉट इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। सो आई विल टेक दैट टू कैटेगरी। मैं आपको वो दोनों कैटेगरी बताती हूँ एंड देन वी विल डिस्कस इन डिटेल ऑल टू कैटेगरीज। सो this AR means asexual reproduction. This asexual reproduction can be divided into two category depending upon, yes, true presence of gamete or absence of gametes. So अगर asexual reproduction में gametes present होता है तो इसको कहते हैं एपोमिक्सिस। आपने नाम सुना होगा एपोमिक्सिस, और इसका दूसरा नाम है एगैमोस्पर्मी। सो दिस एपोमिक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इतनी टर्मिनोलॉजीज आते हैं जो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बट पहले व्हाट इज एपोमिक्सिस, तो आपको पता चल गया कि एपोमिक्सिस किसका पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और क्या खास बात होती है इसमें ये बात होती है कि गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, और बिकॉज गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज सीड्स फॉर्म्ड होते हैं। सीड का फॉर्मेशन होता है। अब आपको पता है सीड्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि सीड्स बनते हैं। कैसे बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सीड्स मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है। बट इन दिस केस ये सीड्स बनते तो हैं, पर बिकॉज दिस एपोमिक्सिस इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए एपोमिक्सिस को डिफाइन भी करते हैं द प्रोसेस इन विच सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब जब सीड्स फॉर्म होते हैं तो यही सीड्स के थ्रू नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। यानी प्रोपगेशन का मीन क्या है? प्रोपगेशन कैसे होता है एपोमिक्सिस में? बाय सीड। सो सीड से ही नए प्लांट्स बनते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो होता है टू इंपॉर्टेंट फैमिलीज के थ्रू। वन इज कंपोजिट फैमिली, आपको पता है दैट इज अ फैमिली ऑफ सनफ्लावर,
एंड सेकेंड वन इज ग्रास फैमिली, ग्रास फैमिली जिसको आप पोएसी भी कहते हैं। और इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं राइस, वीट, ये सारी चीज़ें ग्रास फैमिली में आती हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपोमिक्सिस। नाउ द सेकेंड वन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो पार्ट जिसमें गैमीट फॉर्म नहीं होते हैं, एंड यू नो दैट नेम, एंड दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसकी खास बात क्या होती है, पहली जो नहीं होती है कि सीड्स फॉर्म नहीं होते। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब सीड्स नहीं फॉर्म हो रहे हैं तो नए इंडिविजुअल्स कैसे बनेंगे? सो दैट मीन्स प्रोपगेशन किसके थ्रू होगा? तो प्रोपगेशन अकर्स थ्रू वेजिटेटिव पार्ट, सो वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आते हैं? वेजिटेटिव पार्ट में आते हैं स्टेम, लीफ, रूट। सो एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट कैन मेक अ न्यू प्लांट बट नॉट सीड, वो क्योंकि सीड फॉर्म होता ही नहीं है। सो दीज आर द टू कैटेगरी। नाउ एज आई सेड एपोमिक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज जो आपको टफ लगते हैं वो सब रिलेटेड हैं एपोमिक्सिस से। This is all about the asexual reproduction and its type. Now in my second video I will take apomixis in detail. So please like and subscribe my channel and do comment if you have any suggestions.